लखनऊ में बेसहारा और निराश्रित लोगों के लिए नगर निगम अस्थायी और स्थायी आश्रय गृह नगर निगम द्वारा बनाए गए हैं। लेकिन अस्थायी रैन बसेरों की तस्वीर देखकर आप एक बार सोचने को पर मजबूर हो जाएंगे। नगर निगम ने 23 शेल्टर होम बनाए हैं, जिनमें करीब 668 लोगों के ठहरने का इंतजाम है। इसी कड़ी में लक्ष्मण मेला मैदान स्थित स्थायी आश्रम गृह का अमृत विचार के संवाददाता ने रियलिटी चेक किया। आपको बता दें, शेल्टर होम डूडा और उम्मीद संस्था द्वारा संचालित किया गया है, जो कि पूरी तरह से सुविधाओं से लैस है। आप भी देखिए सुविधाओं से लैस लखनऊ के हजरतगंज के करीब स्थित आश्रय गृह की ये तस्वीर। सर में दूसरा दिन है। किस किस तरह की सुविधाएं अब तक आपको यहाँ मुहैया कराई गई हैं? सर, जो रहने सहने के लिए जितनी भी सुविधा होती है वो सारी मुहैया कराई गई हैं। जैसे ठंड के दिन है, गर्म पानी, खाने की चीजें। जी बिल्कुल, कोई भी किसी प्रकार की मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। सोने के लिए गद्दा है, दो कंबल हैं, जैसे कि ठंड का मौसम है उसके लिए भी अच्छी सुविधा है, और नहाने धोने के लिए, लेटरिन वॉशरूम के लिए सारी कुछ सुविधा मुहैया कराई। साफ सफाई और बढ़ते कोरोना को लेकर के क्या कुछ व्यवस्था है, क्या कुछ कहना चाहते हैं उसके बारे में आप? कोरोना का भी सर यहाँ पालन है और साफ सफाई भी अच्छी है। यहाँ जो भी सुविधाएं शासन के द्वारा उपलब्ध हो रही है वो सारी सुविधाएं केयर टेकर मौर्य जी के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। यहाँ की सफाई, यहाँ भोजन, बिस्तर, जो कुछ भी है, यहाँ तक कि पानी स्नान करने के लिए गर्म पानी की भी व्यवस्था उपलब्ध है। और यह सब कुछ मनोरंजन के लिए टीवी चल रही है और हर तरह की सुविधा यहाँ उपलब्ध है। जो भी चीजें हैं, हाँ, एक यहाँ जैसे समाज में नशा मुक्ति से दूर रहने के लिए भी इनके द्वारा यह सलाह दिया जा रहा है बार बार कि आप लोग किसी प्रकार का धूम्रपान, नशा इत्यादि इसके अंदर न करिए। यह बहुत बड़ी चीज है। शासन के द्वारा जो भी चीजें यहाँ उपलब्ध हैं, सफाई व्यवस्था, या जो चीज दिखाई पड़ रही है, इससे बेहद सरकार को भी हम लोग प्रशंसा कर रहे हैं कि सरकार ने बहुत अच्छी चीज व्यवस्था किया है। कोरोना को लेकर के इंतजाम यही है कि अपनी तरफ से सलाह दे रहे हैं कि मास्क लगाइए, दूरी बना करके रहिए, तमाम काम न हो तो आप लोग अपने अपने घर चले जाइए। लखनऊ में बेसहारा और निराश्रित लोगों के लिए रैन बसेरे आश्रय अस्थायी और स्थायी बनाए गए हैं। इसी सिलसिले में हम पहुंच गए हैं लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान पर, जहां पर हम बातचीत करेंगे श्याम कुमार जी से, जो कि हमें बताएंगे कि इस आश्रय गृह में किस तरह की सुविधाएं हैं और किस तरह की सुविधाओं से लैस हैं। श्याम कुमार जी, मेरा सवाल आपसे ये है जी कि इस रैन बसेरे में लगभग कितने लोगों के ठहरने की व्यवस्था है? 20 लोगों के ठहरने की व्यवस्था है। 20 बेड है सर जी। अच्छा, यहाँ पे कहाँ से लोग आते हैं ठहरने के लिए? यहाँ के रहने गोरखपुर है, देवरिया है, बहराइच है, बलरामपुर, सीतापुर, इस जिले के आते हैं। अच्छा, यहाँ पर किस किस चीजों की सुविधाएं उनको आप देते हैं? जैसे कि नहाने के लिए गर्म पानी या खाने के लिए चीजें, तो क्या क्या सुविधाएं आप उनको मूलभूत चीजें देते हैं रोजमर्रा की जिंदगी के लिए? खाना भी देते हैं सर, और नहाने के लिए गीजर लगा है सुबह जी, गीजर और व्यवस्था, और कम्बल भी देते हैं ओढ़ने के लिए, 1 2 या 3 ओढ़े जाते, ठंडा न लगे उनको, इसीलिए। अच्छा, दूसरी बात यह है, चूंकि कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं राजधानी लखनऊ समेत अन्य प्रदेश के भी जगहों में, तो यहाँ पर कोरोना को लेकर के क्या कुछ आपने इंतजाम किए हैं? इनके लिए मैंने सैनिटाइजर रखा हुआ है, ऑक्सीलेबर मशीन रखी है, टेम्परेचर नापने लिए रखा है, तो इसको चेक करके तब लेते हैं। अच्छा, नगर निगम के साथ साथ किस संस्था के सहयोग से इसको चलाया जा रहा है? ये उम्मीद संस्था चला मेरी। उम्मीद संस्था चला रही है? अच्छा, तो ये संस्था के साथ मिलकर चलाया जा रहा है जी। साफ तौर पर यहाँ पर आपने देखा कि श्याम बाबू जी का कहना है कि ये जो आश्रय गृह है वो उम्मीद संस्था के द्वारा चलाया जा रहा है और पूरी तरीके की गरीबों और निराश्रित लोगों की सुविधाओं से लैस है ये आश्रय गृह। तो यहाँ पर गरीबों को रुकने की काफी अच्छी व्यवस्था है। मैं प्रशांत त्रिपाठी, लखनऊ से अमृत विचार के लिए।